हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीजीपी बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए शिक्षण अभिरुचि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें से 30 नंबर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या समस्या का समाधान करने में अध्यापक का क्या योगदान हो सकता है। ऑप्शन है इसमें बालकों के सम्मुख जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करना, अधिक जनसंख्या के कुप्रभावों का उल्लेख करना, जनसंख्या और राष्ट्र विकास पर भाषण देना, या फिर बालकों के दृष्टिकोण तथा मूल्यों में उचित परिवर्तन करना। तो जनसंख्या समस्या का समाधान करने में अध्यापक का योगदान, बालकों के दृष्टिकोण तथा मूल्यों में उचित परिवर्तन करना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकार की एक योजना है, यह विशेष महत्व देती है। ऑप्शन है इसमें सभी एक शिक्षक विद्यालयों को 2 शिक्षक विद्यालयों में बदलने पर, न्यूनतम स्तर की भौतिक सुविधाएं सभी प्राथमिक विद्यालयों को प्रदान करने पर, एक समान पाठ्य चर्चा सभी प्राथमिक विद्यालयों में लागू करने पर, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग सभी प्राथमिक विद्यालयों के लिए अनिवार्य करने पर। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है, यह विशेष महत्व देती है, न्यूनतम स्तर की भौतिक सुविधाएं सभी प्राथमिक विद्यालयों को प्रदान करने पर। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन की देखभाल करता है माध्यमिक शिक्षा मंडल, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शिक्षा निदेशालय, पंचायत। तो राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन की देखभाल करता है शिक्षा निदेशालय। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो एनसीईआरटी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना, पर्यावरण संकट को पहचानना, पर्यावरण तकनीकी का विकास करना। तो पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है पर्यावरण के बारे में जानकारी और कुशलता विकसित करना। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामाजिक कल्याण का पूरा ठेका अध्यापक ने ही नहीं ले रखा है, उसके स्वयं के अपने भी दायित्व होते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत है। ऑप्शन है इसमें नहीं, कुछ कुछ, संभवतः हाँ। तो सामाजिक कल्याण का पूरा ठेका अध्यापक ने नहीं ले रखा है, उनके स्वयं के अपने दायित्व होते हैं। इस कथन से हम संभवतः सहमत हैं। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है, किस प्रकार से। तो ऑप्शन है अध्यापक के भाषण से, विचार विमर्श से, पुस्तक पढ़ने से, या फिर समाचार पत्र पढ़ने से। तो छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है विचार विमर्श से। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अध्यापक उन सभी साधनों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिन्हें सामान्यतः निरर्थक समझा जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। ऑप्शन है हाँ, संभवतः, कभी कभी, नहीं। तो अध्यापक उन सभी साधनों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिन्हें सामान्यतः निरर्थक समझा जाता है। तो इस कथन से हम हाँ सहमत हैं। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दुर्जन व्यक्ति में भी कुछ न कुछ गुण होते हैं, अध्यापक को ऐसे व्यक्तियों के गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए, परंतु उनके अवगुणों को नहीं। यह तभी संभव है जब अध्यापक शिक्षित हो, अध्यापक परिश्रमी हो, अध्यापक सजग रहता हो और अध्यापक गुण ग्रहण करना चाहता हो। तो यह तभी संभव है जब अध्यापक सजग रहता हो। अगला प्रश्न है, वे ही अध्यापक सफल हो पाते हैं जिनमें जवाबदेही की भावना होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। ऑप्शन है नहीं, कुछ कुछ, अनिश्चित, हाँ। तो वे ही शिक्षक सफल हो पाते हैं जिनमें जवाबदेही की भावना होती है। इस कथन से हम हाँ सहमत हैं। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर।